नमस्कार दोस्तों, आज हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में चर्चा करेंगे और पूरा बताएंगे। जो पहला लेसन है कम्युनिकेशन स्किल का, उसका नाम है कम्युनिकेशन पर्पज एंड प्रोसेस। यानी कि कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये इसमें दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया गया है अगर आपको हम कहें तो इसमें आप ये जान लीजिए कि इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले कि आप ये जानिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। इसमें दिया गया है सबसे पहले ये आप जानिए कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं। फिर इसके बाद जो कम्युनिकेशन होता है वो कितने प्रकार के हो गए, और ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के बेनिफिट क्या हैं, ये सब चीज़ें पहले लेसन में दी गई है। फिर फेज वन कम्युनिकेशन, फेज सेकेंड, थर्ड, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन होता क्या है। तो इसके बारे में कई लोगों ने अपने कई सारे विचार दिए हैं। यानी कि जैसे आप हिंदी में देखते होंगे, किसी भी विषय में देखते होंगे, कई सारे लोग अपने अपने अनुसार अपनी अपनी बातें बताते हैं। तो ऐसे इसमें भी पाउली एंड रियॉर्डन है एक, उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग। यहाँ आप देखेंगे ये इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एन आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रक्रिया है अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का। इसी प्रकार के कई सारी परिभाषाएं, जैसे कि हम कह सकते हैं द वर्ड कम्युनिकेशन इज अ लैटिन ऑरिजिन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेट विच मीन्स टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन न्यूज एंड व्यूज। ये सब भी इसकी कई सारी परिभाषाएं हैं। आप अगर संक्षेप में समझना चाहें अगर हिंदी में, तो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया वार्तालाप। तो वार्तालाप क्या है, वार्तालाप का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं। तो अगर हम बातें करते हैं तो क्या करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। अपने जो विचार होते हैं उनको हम बताएंगे। अपने जो हमें इंफॉर्मेशन सूचना देना है उसे बताएंगे। न्यूज हो गई, कोई खबर हो गई, बताएंगे। यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम अपनी बातों को, अपने जो परिप्रेक्ष्य की हमारी जो सोच है वो दूसरे व्यक्ति के सामने हम प्रकट करते हैं। दूसरा व्यक्ति हमें समझता है हमारे कम्युनिकेशन के द्वारा कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या है। तो ये सब हमें पता चलता है कम्युनिकेशन के द्वारा ही। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत करें तो कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि अब इन्होंने जो अपने विचार दिए वो दिए। अब उसके बाद अब नीचे आप देखेंगे कि हम आपको पूरा अगर लेसन आप पढ़ेंगे तो लेसन में तो बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए आपको हम मेन मेन बातें बताते हैं, मेन मेन चीज़ें क्या है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से कम्युनिकेशन किया जाता है। तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं दो व्यक्ति। यानी कि अगर हमें कम्युनिकेट करना है किसी से, तो हम अकेले तो कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा, दो व्यक्ति चाहिए। एक चाहे सेंडर, एक चाहे रिसीवर। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए जो होता है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करें। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज़ जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले दो व्यक्ति होना जरूरी है, दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं। एक होगा सेंडर यानी कि भेजने वाला, एक होगा रिसीवर यानी कि रिसीव करने वाला। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि द सेंडर हैज एन आइडिया, यानी कि सेंडर जो होगा, जो संदेश भेजेगा, या हम किसी से अगर बात भी करते हैं तो हम कौन है, हम सेंडर हैं, क्योंकि हम अपनी बातें बता रहे हैं। और हम अगर बता रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति सुन रहा होगा, तो जो सुन रहा है वो कौन है, वो है रिसीवर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सेंडर हैज एन आइडिया। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले जो सेंडर होगा उसके पास एक विचार होने चाहिए, क्योंकि वो विचार जो रहेगा वो इनकोड द आइडिया, यानी कि सेंडर अपने विचारों को किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, यानी कि मैसेज करके पहुंचाना है, बोल के बताना है, पेपर में छपवाना है, या जीमेल करना है, व्हाट्सएप पर भेजना है, किस प्रकार से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है, इसके लिए वो इनको इनकोड करेगा। यानी कि दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए कुछ प्रोसेस होगा। जैसे हमें कोई बात आपको बताना है, अगर आप हमारे सामने है तो हम बोल के बता देंगे।
अगर दूर है तो हम मैसेज करके बता देंगे। तो यानी कि एक प्रक्रिया होगी इन कोड, यानी कि वो उस प्रकार से उसको चेंज करेगा अपने मैसेज को। इसके बाद ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट का मतलब क्या हो गया, भेज देगा। तो जब भेज देगा, यहाँ पे दिया हुआ टू फिजिकली, यानी कि भौतिक रूप से ट्रांसमिट योर मैसेज टू योर रिसीवर, अपने जो संदेश है वो अपने प्राप्तकर्ता को आप भौतिकी तरीके से भेज सकते हैं। यू सिलेक्ट अ कम्युनिकेशन चैनल, आप एक कम्युनिकेशन के चैनल को भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल, स्पोकन और रिटन, एंड अ मीडियम। मीडियम का मतलब क्या हो, माध्यम। जैसे कि आप टेलीफोन के द्वारा, पत्र के द्वारा, मेमो के द्वारा, ईमेल के द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा, फेस टू फेस के द्वारा, यानी कि सामने बैठ के। आप कई सारे आपके पास माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। चौथा दिया है द रिसीवर गेट द मैसेज, यानी कि जो संदेश आप जिसको दे रहे हैं वो अगर रिसीव करेगा तब माना जाएगा कि आपने कोई संदेश भेजा है। तो वो जो रिसीव करेगा रिसीवर, वो मैसेज को प्राप्त करेगा, फिर वो डिकोड करेगा, यानी कि अपनी भाषा में समझेगा। हम कोई बात किसी को बता रहे हैं, अगर वो हमारी बात को इग्नोर कर दे रहा है तो किस प्रकार से कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर हम कुछ बता रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको समझेगा हमारी बातों को, फिर फीडबैक देगा, यानी कि वो जो हमारी बातों को हमने जो बताया उसकी रिप्लाई जो देगा उसे कहा जाएगा फीडबैक देना। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, यानी इस प्रकार से हम अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अब हम जो मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकार। अब कम्युनिकेशन के प्रकार क्या हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। वर्बल में भी दो प्रकार है, एक है ओरल, एक है रिटन। अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कि आखिर ये वर्बल क्या होता है। तो वर्बल में दिया हुआ है कि लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा सबसे जरूरी माध्यम है कम्युनिकेशन का। मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू वर्ड, यानी कि हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे कम्युनिकेशन के होता है, हमारे वार्तालाप होते हैं वो शब्दों के द्वारा होते हैं। एल्दो वी कैन कम्युनिकेट मैनी थिंग्स नॉन वर्बली, यानी कि कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बिना वर्बल यानी कि नॉन वर्बली भी रिसीव करते हैं, बट देयर आर लिमिट, उसकी एक सीमा होती है। व्हाट वन कैन कम्युनिकेट विदाउट द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के बिना कोई समझने की एक सीमा होती है कि कुछ ही बातें होंगी जो हम एक दूसरे को शेयर करवाएंगे बिना किसी लैंग्वेज के, क्योंकि हम बोलेंगे तो किसी न किसी भाषा में बोलेंगे, लिखेंगे तो किसी न किसी भाषा में लिखेंगे। तो अगर ये सब जो वर्बल है यानी कि क्रिया द्वारा किया जा रहा है तो ये माध्यम एक प्रमुख माध्यम है, ये सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसके भी दो प्रकार हैं, रिटन और कम्युनिकेशन, एक है ओरल। ओरल का मतलब क्या होता है, मुंह के द्वारा हम बोल दें, दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को सुन ले। रिटन क्या होता है, हम लिख करके उसको दें। तो ये दो प्रकार के इसमें हैं। अब अगर इसके अलावा हम जब बात करें नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल क्या हुआ गया। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस दिया है कि आता है पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पे कई सारे सवाल इस लेसन से आते हैं। पहला तो आता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, या फिर ये आ जाता है कि वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंस बताओ, या फिर आ जाता है कि ओरल और रिटन में डिफरेंस बताओ। तो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। जो ओरल होता है वो स्पोकन वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हम बोलेंगे, हमारे शब्दों के ऊपर होगा। और जो रिटन होता है वो लिखित होता है, यानी कि रिटन वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ओरल एक्सपेंसिव नहीं होता है क्योंकि बोलने के लिए पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लिख के कुछ चीज़ देंगे, अगर हम माने कि किसी कापी में लिख के पत्र लिख रहे हैं तो कापी और पेन का भी कुछ दाम होगा। अगर हम मैसेज कर रहे हैं तो कुछ एमबी कटेगा, यानी कि कुछ रिचार्ज लगेगा। तो इस प्रकार से रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो पैसा उसमें लगता है। ओरल में रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम इज लेस, यानी कि समय की जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है। लेकिन रिटन में हम लिखेंगे तो लिखने में समय लगेगा, तो यानी कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और प्रोफिशेंसी इज स्पीच, यानी कि स्पीच हम देते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो ओरल यूज करते हैं, और हम जब मैसेज लिखते हैं तो ये रिटर्न यूज करते हैं। तो इस प्रकार से, और ये यहाँ पे और है कि ओरल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अथेंटिक, यानी कि ये साक्ष्य के रूप में नहीं यूज होता है, क्योंकि हम बोल दिए,
अगर कोई रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं जान पाया, लेकिन रिटन जो होता है वो साक्ष्य के रूप में यूज हो सकता है कि ये लिख करके आया गया था। यानी कि अब कोई सरकार अगर कोई आदेश देता है तो लिख करके वो देता है, तो लिखित शेयर किया जाता है सबके पास कि ये सरकारी आदेश आया हुआ है। तो इस प्रकार से साक्ष्य के रूप में यूज किया जाता है। अब नॉन वर्बल क्या हो गया? नॉन वर्बल वो होता है जहाँ भी हम इशारे के द्वारा कोई बातें बता दें, तो वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद अब क्वेश्चन और आंसर। अब क्वेश्चन आंसर में भी आप वही देखेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, न्यूज, व्यूज, एक्सेट्रा, यही सब दिया हुआ है। यानी कि बहुत आसान। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रकार का लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है कि अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करना, अब किसी न्यूज को बताना, कुछ देखे दृश्य को बताना, कोई भी चीज़ हम बताते हैं वही कम्युनिकेशन कहलाता है। या हम कह सकते हैं इन ब्रीफ, यानी कि संक्षेप में कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैन बी कॉल्ड एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया और सम न्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो ट्रांसफ़र करना एक विचारों को सम या एक कुछ न्यूज को या विचारों को एक दूसरे में शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब दिया है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ह्यूमन लाइफ में कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है, यह भी दिया है। फिर दिया हुआ है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमने पहले ही बता दिया है कि सेंडर आइडिया बनाएगा, उसे इनकोड करेगा, भेजेगा, फिर रिसीवर प्राप्त करेगा, डिकोड करेगा, फिर वो फीडबैक देगा। इसके बाद क्या है? बेसिक टाइप। तो दो प्रकार है, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में भी दो प्रकार हैं, एक है ओरल, एक है रिटन। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो और कौन से क्वेश्चन है, तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पीछे डिफरेंस, वो फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर में भी आ गया है, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि द फिजिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड दियर स्टडी इज नोन एज काइनेसिक्स। यानी कि नॉन वर्बल क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि जो हम हाथों से बताएं, इशारा करें या आंखों से इशारा करें, ये सब है फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये सब जो होता है ये कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पर हम कुछ बोलेंगे नहीं, ये सारे इशारे में बताएंगे, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। आई कंटेक्ट हो गया, ये भी एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो आशा करते हैं कि पहला लेसन तो ये समझ में आ ही गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर ईयर का, हर सब्जेक्ट का, सबका आपको इसमें पूरा मिलेगा वीडियो। और कमेंट करिए तो और अच्छा, अभी तो शुरुआत है और अच्छे से भी आपको हम बताएंगे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।